बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक नॉलेज। इस वीडियो में आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा बच्चों, हमारे पास जिस तरह से हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो बायोलॉजी होती है उसको जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, सही है। क्योंकि अगर हम बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ ही पढ़ेंगे तो फिर हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्री होती है ना, तो इसकी हमारे पास इस तरह से स्टेम होती है, ठीक है। तो स्टेम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये बायोलॉजी है। और फिर इस ट्री के में आप देखते हो कि उसमें से कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती है इस तरह से, ठीक है, सही है। उसकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है। तो इस ट्री को आप कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज़ बायोलॉजी, ठीक है, सही है। बहुत ही बदसूरत ट्री बनी है, लेकिन ये ट्री का जो स्टेम है, ठीक है, ये हमारे पास बायोलॉजी है। और इससे डिफरेंट ब्रांचेस जो है निकली हुई है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस है। तो इसको स्टडी को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स को हम कहते हैं कि ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। तो सबसे पहले हम जिस ब्रांच को पढ़ेंगे वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। हमारे पास यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है मॉर्फ, ठीक है। मॉर्फ कहते हैं शेप को, ठीक है, यानी शेप कहते हैं कि कोई चीज़ दिखती कैसी है, एक चीज़ की शक्ल कैसे है, तो उसको कहते हैं मॉर्फ, ठीक है। और लॉजी का वर्ड हम यूज़ करते हैं स्टडी के लिए। जहाँ पर भी हम जो है लॉजी का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा स्टडी, यानी पढ़ना, ठीक है। तो जिस में हम जो है शेप को पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है आप देखते हो, ठीक है, कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी शेप्स डिफरेंट होती है, पर उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके शेप्स भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर ले, हमारे जो हैंड्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बजाय जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं उसके हैंड्स को आप जो है कंसिडर कर सकते हो कि उनके जो विंग्स होते हैं वो उनके पास उनके हैंड्स होते हैं, तो उनका शेप बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अच्छा, ठीक है, हमारे पास जो रेड्स होते हैं उनके हैंड्स का शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस तरह से जो फ्रॉग्स होते हैं इनके जो हैंड्स होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, उनका शेप जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इस तरह से। और अगर हम बात कर ले, हमारे पास लीव्स होती हैं ना, ठीक है, ये हमारे पास एक लीफ है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट शक्ल की जो है शेप्स की लीव आपने पड़ी हुई देखी हुई होगी, ठीक है। इस किस्म की लीव्स होती है, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। कुछ लीव्स हमारे पास जो है इस तरह से होती है, जो जेमनोस्पर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसकी जो लीव्स होती है इस तरह से तीखी तीखी सी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है कुछ लीव्स हमारे पास क्या होती हैं, इस तरह से जो है इस शेप की होती है, ठीक है, सही है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है लीव्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो देखने को मिलती है। तो ये इनकी क्या है, इन सब की हमारे पास फॉर्म्स है या फिर इनकी क्या है, शेप्स है इन लीव्स की, ठीक है, सही है। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो फॉर्म है, ठीक है, सही है। तो वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्म जो है, शक्ल जो है, एक चीज़ कैसी दिखती है, उसकी शक्ल कैसी है, ठीक है। जिस तरह हमने जो है इन लीव्स की बात कर ली, फिर स्ट्रक्चर जो है किस तरह सा है, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, और शेप उसका किस तरह सा है। तो जो ऑर्गेनिजम्स की जब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी मॉर्फोलॉजी। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। अब जो दूसरी ब्रांच है वो हमारे पास है एनाटॉमी।
हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लड़का है, ठीक है, दिस इज़ अ बॉय, ठीक है। ये हमारे पास एक लड़का है, ठीक है। इसको जो है अगर छुरी को लाया जाए, ठीक है, और इसको इस तरह से काटा जाए दरमियान से, ठीक है। सही है, लोगों को काटना जो है वो नाजायज़ है, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको इस तरह से काट लिया, तो इसकी जो बॉडी के अंदर हमारे पास जो है, हम इसकी बॉडी के अंदर फिर देख सकते हैं। तो इनकी बॉडी में हमें डिफरेंट इसके ऑर्गन्स नज़र आएंगे। यहाँ पर हमारे पास हार्ट होगा इसकी जो स्टमक होगी वो हमें दिखेगी, ठीक है, और उसके जो लंग्स होंगे वो हमें दिखेंगे। तो इसके जो क्या होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, हम इसके जो क्या होते हैं, इंटरनल कहते हैं अंदरूनी, अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एनिमल इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी करते हैं हम, सही है, तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मैं आपको एग्जांपल दे दिया जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं, एनाटॉमी, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। क्या है, सेल बायोलॉजी है, ठीक है। सेल क्या होता है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स, एनिमल सेल्स जो होते हैं इस तरह से गोल से क्या होते हैं ना, आपने सेल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। सेल में क्या होता है, यहाँ पर दरमियान में एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हमारे पास कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। फिर सेल में हमारे पास जो है ऑर्गेनेलीज दूसरी भी होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, सही है। यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है गोल्जी बॉडीज़ होती है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सही है। तो जो है, और ये इसकी क्या है, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने बना लिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडीज़ है, ये राइबोसोम्स है। तो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट हुए होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलीज। तो वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इस सेल की स्टडी करते हैं। ये मैंने जो आपको सेल जो है ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है, सेल्स की स्टडी करते हैं, और एंड दियर ऑर्गेनेलीज को मैंने शो कर दिया, ये क्या है, ऑर्गेनेलीज है। तो वो ब्रांच जिसमें सेल्स और उसकी ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की सेल्स और उनके ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। 4th नंबर पर हमारे पास है हिस्टोलॉजी। मैंने आपको सेल जो है ड्रॉ करके दिया ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सेल ड्रॉ कर ले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक और ड्रॉ कर ले, एक और, एक और, एक और, तो ये हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स के दरमियान कुछ फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो सारे सेल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारे सेल्स क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या बनाते हैं, ये हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू किसे कहते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे सेल्स जो है, ठीक है, या फिर कुछ सेल्स जो है वो हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, सेम फंक्शन, एक ही काम हमारे पास कर रहे होते हैं, ठीक है, सही है, और एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, एक ही काम कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू हमारे पास सेल्स ही होते हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होके क्या कर रहे होते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी आईज़ होती हैं, ठीक है, तो हम आईज़ के थ्रू देखते हैं ना, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है।
जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हमें देखने में मदद करते हैं। ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास प्लांट्स में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, कि हमारे पास प्लांट्स में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जाइलम जो होता है वो हमारे पास वाटर कंडक्ट करता है, ठीक है, और फ्लोएम जो है वो हमारे पास फूड को कंडक्ट करता है प्लांट में। ये क्या होते हैं, प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, टिश्यूज़ है। सही है, क्या है, टिश्यूज़ है। सही है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच, ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, सही है, टिश्यूज़ की हम स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। और वो टिश्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं, प्लांट्स की होती है और एनिमल्स की होती हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स की टिश्यूज़ की हम जो स्टडी करते हैं वो हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ के बारे में कुछ जो है मालूमात हासिल करते हैं, कुछ जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो टिश्यूज़ के बारे में हम जो है क्या क्या पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये जो टिश्यू है वो किन किन एलिमेंट से, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सही है, ओके, इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं। सही है, और हम जो है इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उस टिश्यू की, कि इस टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इसका शेप कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। और तीसरे नंबर पर इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में हम, कि ये टिश्यू कौन कौन सा काम करता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हिस्टोलॉजी। अब जो दूसरी ब्रांच है वो हमारे पास है टेक्सोनमी। 5th नंबर पर हम पढ़ेंगे टेक्सोनमी। हम जो है क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं ना। जैसे कि अगर हम क्या कर लें, एनिमल्स की बात कर ले, आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है वर्टिब्रेट्स, ठीक है, सही है, और दूसरे हमारे पास है इनवर्टिब्रेट्स। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, और वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर, ठीक है, कि हमने कहा पढ़ा है, ठीक है, कि जिनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम होगा उसको हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे, और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा उसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। सही है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर जो है हमने इसको क्या किया हुआ है, 2 ग्रुप्स में रखा हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और फिर इस जो वर्टिब्रेट से इनको फर्दर भी क्लासिफाइड किया हुआ है। हम इसमें बर्ड्स को पढ़ते हैं, हम इसमें एम्फीबियंस को पढ़ते हैं जिसमें फ्रॉग्स वगैरह आते हैं, ठीक है, हम इसमें फिशेस को पढ़ते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा, सबको पढ़ते हैं। सही है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं और इनकी साइंटिफिक नेमिंग को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं और उसकी जो क्या होती है, साइंटिफिक नेमिंग को पढ़ते हैं। एक दफ़ा हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर ली तो फिर उनको नेम्स भी देने होते हैं ना, ठीक है, ताकि हम उसको पहचान सकें। तो हम फिर उसको क्या देते हैं, साइंटिफिक नेमिंग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक नेमिंग हम किस में पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। सही है, तो ये थे हमारे पास कुछ 5 ब्रांचेस। बाकी ब्रांचेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।